नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू, मैथ्स विद सोनू में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने कल यूनिट डिजिट का हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़ा था, तो आज हम क्या करेंगे कि उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है आज हम लोग देखेंगे कि इसमें और अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस हमने लिए हैं इसमें से, तो आज हम उस क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक? तो चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि इफ द यूनिट डिजिट ऑफ 433 गुना 456 और गुना 43n इज n+2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो n का वैल्यू हमें निकालना है यहाँ से। तो चलिए देखते हैं कि n का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो n का वैल्यू निकालना है हमें, देखिए कैसे निकलता है। अगर हमें n का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या है 433, ठीक, गुना क्या है और 456 और गुना क्या है 43n, और हमें ये बोल रहा है कि n+2 क्या है इसका वैल्यू। तो तो एक बात बताइए, ये क्या होगा, हमें यूनिट डिजिट से काम है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें कि अगर अगर इसका यूनिट डिजिट क्या बोल रहा है n+2 होना चाहिए, सही बात है। तो 6×18 और 18 में अगर हम n करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका n+2 होना चाहिए, ठीक। तो n+2 होने के लिए हमें क्या क्या होना, ऑप्शन से हम लोग देखेंगे कि n+2 होने के लिए क्या क्या करना होगा। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप क्या करोगे कि इसका हमने पहले, ये आपका पहला टॉपिक हमने यूनिट डिजिट का मतलब पूरी अच्छी तरह से हमने बता दिया है। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक। तो तो अब हम लोग आगे चलेंगे कि अगर ये n+2 है तो अब क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे क्या करें, अगर ये n+2 है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये n+2 है तो अगर हम यहाँ पे क्या रखें ऑप्शन से, अगर एक रखेंगे तो यहाँ भी हमें एक रखना होगा। तो 8 गुना एक करेंगे तो 8, और यहाँ पे अगर हम 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3। क्या ये दोनों बराबर है? आप कहोगे सर नहीं, इसका मतलब n की जो वैल्यू है यहाँ पे वो एक नहीं होगी, ठीक। तो अब हम आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे, ऑप्शन से देखेंगे दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है 8। अगर हम यहाँ पे 8 रखें तो 8+2 कितना हो जाएगा 10, लेकिन 8×8 = 64, यानी कि लास्ट की डिजिट 4 है, यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या है 8 गुना क्या है 3, और यहाँ से क्या देखेंगे 3+2, तो यहाँ से क्या होगा 8×3 = 24, और ये क्या हो जाएगा 5, यानी कि हमारा यहाँ 4 है यहाँ 5 है, इसका मतलब ये दोनों भी सेम नहीं है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि अब देखेंगे 6 वाले पे, अगर हम n की वैल्यू 6 रखें और n की वैल्यू यहाँ पे भी 6 रखें तो क्या हो जाएगा 8×48, और ये क्या हो जाएगा 4 और 2 8, यानी कि लास्ट की संख्या जो कितनी है, ये भी 8 ये भी 8, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो हमने क्या किया है कि इसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस जो हैं हमने लिए हैं, खुद क्वेश्चन मैंने कुछ क्रिएट भी किए हैं, कुछ बनाए भी हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चन इसमें बनाए हुए भी हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। ये बोल रहा है कि लास्ट की 3 डिजिट की संख्या में क्या, देखिए हम यहाँ पे आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं, एक होता है 2 डिजिट और एक होता है 3 डिजिट, दोनों में हमें कैसे निकालना है हम ये देखेंगे। देखिए, तो हमें क्या करना होगा कि अगर अगर हमें 2 डिजिट का निकालना हो, जैसे अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं आपको, अगर हमने कोई एग्जांपल लिया, जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया, अगर 2 डिजिट का निकालना है, अगर हमें 25 गुना 60, कितना दे दिया हमने 50, सॉरी हमने दे दिया 54, उसके बाद दे दिया हमने 27, उसके बाद हमने दे दिया क्या 3 4, ठीक है। और उसके बाद हमसे कहा कि इसमें से आप क्या करो भाई साहब
कि लास्ट के दो संख्या बताओ, लास्ट के दो अंक तक बताओ कि क्या होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे कि लास्ट के जो अंक अगर हमें पूछा है तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से भागा लगाएंगे। सिंगल डिजिट से क्या होता था कि हम लास्ट के अंक ये डिजिट देखते थे कि ये डिजिट क्या है, इकाई, इकाई का मतलब 10, ठीक, इकाई का मतलब होता है एक। तो यहाँ पे क्या है कि हमें डबल डिजिट निकालना है, तो डबल डिजिट अगर हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि इससे 100 से भागा दे देंगे। तो अगर हम 100 से भागा देने चलें तो इसमें क्या होगा कि ये बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए इसको भागा देने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे छोटी संख्या पर इसे हम छोटा बनाएंगे इसको। 100 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें छोटा बनाएंगे। छोटा बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि अगर हम छोटा इसे बनाना है तो हम क्या करेंगे, 25 गुना क्या हो जाएगा, 4। तो हम इसको क्या करेंगे 4, यानी कि हमने यहाँ पे हमें ध्यान भी रखना होगा कि हमने क्या किया है, 25 से भागा लगाया है तो हमें 25 से गुना भी करना होगा। तो अब देखिए अगर हम यहाँ से भागा लगाएं तो हमारे पास सिर्फ हमें चाहिए क्या, रिमाइंडर, सिर्फ हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर। अगर हम यहाँ से रिमाइंडर निकालें तो अगर यहाँ पे क्या होगा, 2 रिमाइंडर, और यहाँ से सिर्फ क्या होगा, 4 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 24, यानी कि 3 रिमाइंडर प्लस 3। और यहाँ से क्या होगा, अगर हम 4 से लगाए तो यानी कि 2 रिमाइंडर, प्लस वाला 2 बच रहा है। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि 3 दूनी 6 और 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, यानी कि हमारे पास क्या निकल रहा है, ये संख्या निकल रहा है भाई साहब वो 12, ठीक है। तो यह संख्या क्या निकल रहा है, 12। अब देखिए कि अब हम क्या कर सकते हैं, 6 दूनी 12, उसके बाद 4, ठीक। तो अब हमें क्या करना होगा कि ये जो संख्या देखिए सिंपल से क्या हो रहा है कि ये संख्या पूरा पूरा से कट रहा है, मतलब अगर ये 4 से ये 3 पूरा पूरा कट रहा है, ठीक। तो अगर हमें यहाँ पे नहीं कटवाना, ये तो कट रहा है मतलब इसका जो जो अंक होगा लास्ट का वो 0 होगा, ठीक है। ये तो मैंने कुछ अपने एग्जांपल मैंने खुद से लिया है। अब अगर इसमें कह रहा है कि 3 अंक तक हमें पूछ रहा है तो 3 अंक वाला हम कैसे निकालेंगे, तो ये देखने की कोशिश करते हैं। तो 3 अंक वाला हम कैसे निकालेंगे, देखिए 3 अंक वाला कैसे निकालेंगे, इसमें क्या लिखा है कि 5 4 3 2 1, उसके बाद क्या है गुना 12 3 456, ये हमारा दिया हुआ है। इसमें कह रहा है भाई साहब 3 अंक, तो हमने बताया कि 2 अंक रहे तो 100 से करना है, अगर 3 अंक रहे तो हमें क्या करना है, वो आपका मतलब 1000 से हमें मतलब कि 1000 से हमें भागा लगाना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1000 से भागा लगाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमें बोल रहा है कि बताइए कि लास्ट के 3 डिजिट क्या होगा, लास्ट के जो 3 डिजिट है वो हमसे पूछ रहा है। तो लास्ट के अगर 3 डिजिट हमें निकालना है तो क्या करेंगे, इससे 1000 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। तो अगर हम 1000 से भागा लगाए तो आप कहोगे सर कि अगर हम 1000 से भागा लगाए थे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ कुछ छोटा करेंगे। छोटा करने का मतलब क्या होता है कि नहीं तो सिंपल देखिए, अगर ऐसा रहा क्वेश्चंस हमें लास्ट के डिजिट ही निकालना है तो हम यहाँ ऑप्शंस भी देख सकते हैं। देखिए ऑप्शन कितना पास पास है, यहाँ पे 376, 344, उसके बाद क्या है 324 और 352, हमारे पास यही ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि अगर हमें ये ऑप्शंस गिवन है तो हम करेंगे सिंपल से कि इतना हम लोग तामझाम नहीं करेंगे। जब हम लोग सेसफल परिमेय पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे, रिमाइंडर थ्योरम जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो चीज़ें मैं बताऊंगा कि यहाँ से आपको 1000 से गुना ही क्यों करना पड़ता है, मतलब 100 से गुना क्यों करना पड़ता है, मतलब भागा क्यों करना पड़ता है, या तो 10 से ही मतलब भागा क्यों करना पड़ता है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए उसके बाद बहरहाल हम क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हमें यूनिट डिजिट से ही हम लोग फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे क्या है कि बहुत पास पास हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे ऑप्शंस का इस्तेमाल करके हम इसका आंसर निकालेंगे। तो इसमें बोल रहा है कि लास्ट के 3 डिजिट तक हमें निकालना है। हम क्या करेंगे सिंपल से यहाँ से अगर हम इस एक का अगर हम इस लास्ट के 6 से गुना करें तो लास्ट का क्या संख्या डिजिट बनेगा, आप कहोगे 6। ऑप्शंस में देखिए कि इसमें से कौन सा 6 बन रहा है, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर 1, मतलब ऑप्शन नंबर 1 में हमारा क्या बन रहा है, ये 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 376 हमारा आंसर होगा। अब कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, ये क्वेश्चंस में फिर लाऊंगा। सेसफल पढ़ी में जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये क्वेश्चंस में फिर लाऊंगा, ठीक है। तो इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो अब चलिए आगे, अब हम लोग चलेंगे भाई साहब कहाँ पे, आगे। अब देखिए इसमें से कह रहा है कि भाई साहब
आप इसका क्या करो कि यूनिट डिजिट निकाल दो कि यूनिट डिजिट इसका क्या होगा। हालांकि ये जो क्वेश्चंस है वो मतलब ये मल्टीप्लाई में आ गया, लेकिन इसका जो क्वेश्चंस कैसे रहेगा, इसका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 216 पावर, वो टाइपिंग मिस्टेक है, 91,793। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या है यहाँ पे, 16,9,1793। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है भाई साहब, और उसके बाद क्या है, 13,2,4,9,1। तो हो जाएगा 7,7,21, एक ये नहीं हो सकता। देखिए तो ये क्वेश्चंस क्या है, नहीं है ये क्वेश्चन, शायद ऐसे है कि 169 पे ये कितना दिया हुआ, 17,993, यही दिया हुआ क्वेश्चन। 515 में से ये क्या होगा, पावर होगा 317, और ये कितना होगा 132, और ये पावर कितना होगा 491। शायद ये होगा, ऑप्शन हो सकता है मैच नहीं करे, तो इसके लिए आपको ये सोचना नहीं है कि ऑप्शन मैच क्यों नहीं कर रहा। ठीक, तो चलिए, तो अब क्या है कि अगर इसमें हम नोट्स, हमने बताया था आपको पिछले ही क्लास में कि अगर ये संख्या इवन रहे या ओड रहे तो हम लोग क्या करेंगे, इवन ओड से क्या मतलब है कि अगर ये पावर अगर इवन रहा तो हम क्या होगा, इसका एक यूनिट डिजिट एक होगा। अगर इस पे पावर अगर क्या रहा, ऑड रहा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। तो आप बताओ कि यहाँ पे इवन है या ऑड है, मतलब सम है कि विषम है। तो आप कहोगे सर यहाँ तो ऑड है मतलब विषम है, तो विषम वाला में क्या होता है 9, यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट क्या होगा वो 9 होगा। हमने बताया था कि 0, 5, 1 और 6 में कोई बदलाव नहीं होता। जब इसमें बदलाव नहीं होता तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी, जब इसमें कोई बदलाव ही नहीं होता तो हम करेंगे इसमें से भागा दे देंगे, सॉरी मतलब यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता तो 5 का 5 ही लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 2 है, 2 पर पावर क्या है 491। तो 2 पे पावर 491 का मतलब क्या होता है कि हमने बताया था कि 2 क्या होता है, 2, 3, 7 और 8 में क्या होता है कि पावर को हमें छोटा करना होता है। पावर को अगर छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे कि 4 से भागा लगाएंगे। तो पावर को छोटा करने के लिए 4 से भागा लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा। आप कहोगे सर अगर हम 4 से भागा लगाए तो लास्ट के 2 डिजिट हमें देखने होते हैं, लास्ट के 2 डिजिट क्या है 91 है। अगर इसे हम 4 से भागा लगाए तो आप कहोगे सर इसका जो रिमाइंडर बचा है हमारे पास, जो इसका रिमाइंडर है वो क्या बचा है, आप कहोगे सर इसका जो रिमाइंडर है वो 3 बचा है, क्योंकि 4 वाले रूल में हमने पढ़ाया था कि ये जो है लास्ट के 2 संख्या ही हमें देखने होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 95, ओ सॉरी 5, और अगर हम इसका करें क्यूब तो ये क्या होगा 8, यानी कि इस सब मिला के क्या हो जाएगा 8 बजे 40, और ये 360, यानी कि लास्ट की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास बी। ठीक है, तो 0 इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो अब हम लोग चलेंगे क्या, अब हम लोग चलेंगे आगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं भाई साहब, कहाँ चलते हैं आगे। हाँ देखिए, ये भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि लेट एक्स इज इक्वल टू 433 पावर 24। तो यहाँ पे पावर है ना कि यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको आप थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पे करेक्ट कर लेना कि जो 433 पे पावर क्या है 24 है, ना कि यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है। तो मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ, हालांकि ये चीज़ें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, पहला तो अब क्या है, दूसरा क्या है, सॉरी 4 नंबर हम लोग देख रहे हैं अब। 4 नंबर में क्या है कि x बराबर ये क्या है 433, उसके बाद क्या है पावर में क्या है आपका 24, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखता,
मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि क्या है, एक मिनट, अगर मैं क्या करूँ कि अगर हेलो हेलो, तो यहाँ क्या है, अगर मैं यहाँ लिखूँ कि x पर पावर क्या है 433, और ये क्या हो जाएगा 24, उसके बाद माइनस 377, और ये क्या हो जाएगा 38, फिर प्लस 166, और क्या है 54। उसके बाद हमें कह रहा है कि भाई साहब आप हमें x की वैल्यू बता दो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ रिवाइज करवाना चाहता हूँ कि हमने बताया था कि भाई साहब इसका रूल क्या है। रूल है कि अगर तीन रहे, सॉरी, अगर ये क्या रहे, दो रहे, तीन रहे, सात रहे, आठ रहे, तो इसमें हम क्या करेंगे, पावर से चार से भागा लगा देंगे, उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा हम उसमें लिख देंगे। दूसरा हमने बताया था, दूसरा बताया था कि जीरो, एक, पाँच और छः में कोई चेंजेस क्या होता है भाई साहब, इसमें क्या होता है कि कोई चेंजेस नहीं होता, नो चेंज। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नो चेंज। और तीसरा वाला हमने बताया था कि एक होता है फोर में ऑड, और एक होता है इवन। ठीक है, और हमने बताया था कि नाइन में भी होता है। तो फोर और नाइन में हम बताया था कि एक होता है ऑड, और एक होता है हमारे पास क्या, इवन। तो ऑड और इवन से ही हमें मतलब होता है। तो ऑड अगर रहा यहाँ पे, ऑड मतलब क्या होता है भाई साहब, देखिए अगर आपको ऑड इवन समझ में नहीं आता तो आप क्या करो कि ऑड क्या होते हैं, आप कहोगे सर एक हमारे पास ऑड होता है, एक मतलब हम मान के चल रहे हैं, हालांकि एक नहीं होता ऑड, उसके बाद इवन क्या होता है, ये दो होता है। तो आप क्या करो, ऑड होता है क्या, एक, और यहाँ पे दो। अगर आपको ये पता नहीं चलता कि हमें एक लेना है या दो लेना है, मतलब कितना आएगा, तो आप सिंपल क्या करो, एक और दो रख के देख लो। तो आप यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमने यहाँ पे ऑड रखा, तो अगर हमने यहाँ पे ऑड रखा तो क्या होगा, अगर हमने यहाँ पे ऑड रखा तो यहाँ से क्या हो जाएगा चार। अगर हमने इवन रखा तो चार पर पावर अगर हम 16 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 6 हो जाएगा। अगर 9 पे पावर ऑड रहा, अगर हम पावर 1 करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9। अगर यहाँ पावर पे 2 रहा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 81, मतलब कि 1। तो अब यहाँ पे हमने ये रूल हो गया। आप हो सकता है कि ये चीज़ें आप जो एक जहाँ पे आप फेयर कर रहे हो, अब ये चीज़ें लिख लिया करो वहाँ पे। उससे क्या होगा लिखने से कि जब आप रिवीजन करने के टाइम में, आप जब रिवीजन करोगे तो सिर्फ पर्टिकुलर आप वही चीज़ का ही रिवीजन करोगे। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे में आपको एग्जाम में ये चीज़ें क्लिक नहीं होगी। अगर ये चीज़ें आपको एग्जाम में क्लिक नहीं होगी तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि पहले आप इस चीज़ों को फेयर में लिखो, जहाँ आप थोड़ा सा बनाते हो, जहाँ पे फेयर करते हो किसी कॉपी में, या देखिए कॉपी आप ऐसा बनाओ कि क्वेश्चंस उसमें नहीं हो, उसमें सिर्फ क्या हो, रूल हो, कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, किस तरह से बनाना हो, कोई नया क्वेश्चंस मिल गया, वो नया तरीके से हमें मिल गया बनाने को, तो वो चीज़ें कॉपी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा एकदम भर दिया करो कॉपी को कुछ भी करके, क्वेश्चंस क्वेश्चंस भर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, मतलब अब ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखिए मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आपने इस चीज़ को लिख लिया होगा। अब देखिए कि अगर मैं यहाँ पे मैंने बताया कि 3 पे पावर 4, हाँ, एक बात और कि अगर कोई भी चीज़ अगर वो 4 से अगर वो क्या हो रही है, फिर से अगर वो 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि अगर वो चीज़ 4 से डिवाइड हो रही है, तो हम करेंगे कि वो संख्या फिर से 4 से डिवाइड होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई संख्या 4 से, जैसे यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट में क्या है 3, और यहाँ पावर क्या है 24, तो हम इसको 4 से भागा लगाएंगे, तो जब 4 से तो पूरी तरह से भागा लग चुका है ये, तो हमारे पास तो कोई रिमाइंडर नहीं बचा। हमारे पास सिर्फ जो बचा है वो सिर्फ जीरो बचा है। तो हम क्या करेंगे कि जब जीरो बचा है तो यहाँ से हम फिर से पावर स्टार्ट कर लेंगे 4 से, तो 4। उसके बाद 7 पे पावर 38 है, अगर हम इसे 4 से भागा लगाएं तो आप कहोगे सर 4 से भागा लगाने के बाद हमारे पास क्या बचता है, पावर 2। और यहाँ पे 6, तो 6 वाले में चेंजेस नहीं होता, हमने बताया था कि 0 1, ठीक है, 0 1 5 6 में कोई चेंजेस नहीं होता, हमने बताया था इस चीज़ों को। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो हमें हम क्या लिख देंगे 6। ठीक है, यहाँ तक तो आपने समझ लिया, देख लिया अच्छे से। अब हम लोग क्या करेंगे कि
तो यहाँ से क्या होगा, 3 पे पावर 4 है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, आप कहोगे सर अगर यहाँ से हुआ तो 81 मतलब 1 हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा सर 49, और यहाँ से क्या होगा भाई साहब, ये क्या होगा, आप कहोगे 6। तो अगर हम यहाँ से घटाएं 49, इसको हम क्या करते हैं 87, और इसको हम क्या करते हैं 49। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए अगर हम इसमें घटाएं, अगर इसमें हम घटा दिए तो ये क्या बचेगा, आप कहोगे सर 8, और ये क्या बचेगा, आप कहोगे सर 3। तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट क्या आ गया, आप कहोगे सर यूनिट डिजिट जो है हमारे पास वो कितना आ गया, आप कहोगे सर वो 8 है, यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास 8। इसका मतलब जो हमारे पास जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे अगले क्वेश्चंस में। फटाफट अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देखिए दोस्तों उसी तरह क्वेश्चन है, इसको भी आप ट्राई कीजिए। 633 और ये हो जाएगा 24, फिर हो जाएगा -277, उसके बाद क्या हो जाएगा 38, उसके बाद क्या हो जाएगा 266, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 54। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर ये दिया हुआ है तो अब क्या करना है, तो अब हम क्या करेंगे, 400 यही है या क्वेश्चंस सेम है क्या, नहीं नहीं कुछ चेंजेस तो है, देखते हैं। अगर हम लगाए तो 3 पे पावर 4 माइनस 7 पे पावर क्या हो जाएगा यहाँ से 2, और ये क्या हो जाएगा आपका भाई साहब 6, शायद यही क्वेश्चन है। 81 और ये हो जाएगा 49, और प्लस में क्या हो जाएगा 6, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 87, और ये हो जाएगा 49, यानी कि हमारे पास क्या आ गया भाई साहब 8, यानी कि यही है क्वेश्चन। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर भाई साहब, वो हो जाएगा डी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो चलिए 6 नंबर, अब देखिए 6 में क्या कह रहा है कि अगर लास्ट डिजिट ऑफ, अगर इसमें पावर हम n करें तो संख्या क्या आती है, कि अगर जैसे देखिए हमें कह रहा है कि भाई साहब अगर यहाँ पे n है, कि अगर हम पावर पे n करें तो इसका जो डिजिट आता है वो लास्ट डिजिट जो आता है यूनिट डिजिट वो आता है 3। तो आप बताओ कि n के जगह पे हम लोग क्या कर सकते, क्या लिख सकते हैं जो डिजिट 3 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शंस का सहायता लेंगे। ऑप्शन से ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन से हम लोग चलेंगे यहाँ से। ऑप्शन में क्या है कि द लास्ट डिजिट ऑफ क्या है 17 पावर n इज 3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैल्यू ऑफ n। तो वो कह रहा है कि कौन सा वैल्यू नहीं हो सकता, इसमें कह रहा है कि कौन सा वैल्यू नहीं हो सकता है। तो देखिए अगर पावर n है तो कौन सा वैल्यू नहीं हो सकता है, हालांकि ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पहला लिख लें 51, तो आप बोलोगे सर 7 का रूल क्या होता है कि हमें 4 से भागा लगाना होता है, सिंपल सा। तो हमें क्या करेंगे कि अगर हम 4 से भागा लगाएंगे तो यहाँ से क्या होगा 17, तो इन्हें सिंपल 7 लेंगे, सॉरी 7 लेंगे। अगर हम 4 से भागा लगाए तो क्या होगा यहाँ से 3, यानी कि अगर हम 3 का क्यूब करें तो 343, यानी कि हमारे पास जो यूनिट डिजिट है वो 3 आएगा। मतलब कि एक तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं होगा, हालांकि ये है लेकिन कौन सा नहीं होगा, हमसे ये सिर्फ पूछ रहा है कि कौन सा नहीं होगा। तुम सिर्फ कौन सा नहीं होगा, हम सिर्फ उसका ही आंसर देंगे। ठीक, तो चलिए दूसरा देखेंगे। आप कहोगे सर दूसरा में क्या है कि दूसरा ऑप्शन में देखेंगे 55, क्या बोल रहा है कि 17 पे पावर क्या है यहाँ से 55। तो हम देखेंगे 7, अगर हम 4 से भागा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, ये भी चीजें 3 बच रही है यहाँ से, तो ये सब 3 बच गया, इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या होगा यूनिट 3, यानी कि ये भी हमारे पास है। तीसरा देखेंगे कि 63 वाला देखेंगे भाई साहब। अगर हम 63 वाला देखें तो 7 से हमें 63 देखना है, तो हम 4 से भागा लगाएंगे तो आप कहोगे 3, ये भी हमारे पास क्या हो रहा है 3, यानी कि हमारे पास 343 ये भी बन रहा है, यानी कि ये भी होगा। अब 4 वाला में क्या होगा, 4 वाला में देखेंगे कि भाई साहब 77 है, ये तो 77 है हमारे पास,
हम 4 से भागा लगाएंगे तो क्या होगा, 3 36 यानी कि 7, यानी कि हमारे पास क्या होगा पावर में, 7 पे पावर क्या हो जाएगा यहाँ से 1, तो यानी कि हमारे पास क्या बचेगा ये 7, यानी कि 4 नंबर वाला जो हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा, जो क्या नहीं दे रहा, वो आपका यूनिट डिजिट जो है 3 नहीं दे रहा, इसका मतलब जो 77 है हमारा वो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास वो चीज़ें नहीं होगी। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब कह रहा है कि द राइट मोस्ट नन जीरो डिजिट ऑफ 120 पावर कितना है 250। इसमें कह रहा है कि भाई साहब आप हमें एक बात बता दो कि 100 250 अगर 120 पे पावर 250 है तो इसका जो नन डिजिट मतलब जीरो की, जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे कोई संख्या है, जैसे कोई संख्या क्या है कि हमें 250 दे दिया, ठीक है, तो वो कह रहा है कि नन डिजिट मतलब नन जीरो, जीरो डिजिट हो ही नहीं चाहिए, तो डी जो जीरो डिजिट नहीं होना चाहिए मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसके जीरो के बाद जो संख्या है ये कितनी होगी, ये हमसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है, यानी कि एक तरह से यूनिट डिजिट ही है, मतलब उसने क्या कहा कि उसको उस जीरो को उसने बाहर निकाल दिया, लेकिन तो उस जीरो से उसने बाहर निकाल दिया, सिर्फ पूछा कि भाई साहब उसमें यूनिट डिजिट कितना होगा, हमें सिर्फ ये बता दो। तो तो हम क्या करेंगे, आपने पढ़ा होगा सिंप्लीफिकेशन, वो उसने पढ़ा होगा, घातांक करनी पढ़ा होगा, सर्ट्स एंड डैशेस का कुछ रूल होता है। सर्ट्स एंड डैशेस का रूल क्या होता है कि यहाँ पे क्या है 250, सर्ट्स एंड डैशेस का रूल क्या होता है हम बता दें यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि m पे पावर, इससे क्या दिया हुआ है कि भाई साहब mn पावर दिया हुआ है क्या n ओ x, तो हम क्या कर सकते हैं m पे पावर x और n पे पावर x लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने पढ़ा होगा सर्ट्स एंड डैशेस में, तो यही चीज़ें मैं यहाँ पे वो चीज़ें मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो और कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ उस चीज़ों को अप्लाई कर रहा हूँ। तो चलिए सर्च इंडेक्स में अगर हम इसको 112 को हम क्या करते हैं 250 लिख दें, और यहाँ से क्या करें 10 को हम क्या लिख सकते हैं 250, इसका मतलब जो हमारे पास 10 वाला होगा ये तो 250 बार जीरो होगा, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है भाई साहब इससे। तो अब यहाँ हम दो से अगर हम यहाँ पे क्या करें 250 है पावर, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से 4 से इसे भागा लगा सकते हैं, तो अगर हम इसे हम 4 से भागा लगाएं तो आप कहोगे सर इसका यूनिट डिजिट, क्योंकि हमने बताया था कि जब भी दो, ठीक है 2 3 7 और 8 ये चीजें हो तो पावर जो है हमारे पास उससे हम 4 से भागा लगाएंगे, और जो हमारे पास यूनिट डिजिट बचेगा उसको, जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा तो हम वहाँ पे लिख देंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा अगर हम भागा लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा, वो सिर्फ बचेगा 2, यानी कि हमारे पास जो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से बी। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हम्म, अब हमसे पूछ रहा है कि भाई साहब ये बता दो कि 2 पे पावर 5 प्लस 3 पे पावर 5 प्लस 4 पे पावर 5 डॉट 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 प्लस 20 पे पावर 5 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, हमसे सिर्फ ये पूछा है। अब देखो, आप एक बात कहोगे, बात क्या कहोगे कि सर आपने तो बताया कि कोई भी संख्या जो है वो या तो यूनिट डिजिट होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, सिंपल, ये देखिए या तो वो संख्या 4 से डिविजिबल हो या तो वो संख्या 4 से डिविजिबल नहीं हो सकता है, दोनों में से कोई एक चीज ही हमारे पास हो सकता है। तो देखिए अगर हम यहाँ से करें 4 से डिविजिबल तो यहाँ से बचेगा 1, 3 से करेंगे तो 1, 4 से करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये भी 4 से करेंगे तो 5, जैसे हमारे पास क्या बचता है यहाँ से 4 ही होगा।
5 पे करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं, ठीक है, फिर 6 वाला में हो जाएगा, फिर 7 वाला में वही हो जाएगा, 7 पर 1 बचेगा। तो इसी तरह हम लोग यहाँ से 2 से लेके 3, 4, 5 तक हम लोग लिखेंगे डॉट डॉट डॉट, मतलब प्लस 20 तक। तो वह संख्या क्या आ गया, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा, कुल संख्याओं का योग। तो एक फॉर्मूला शायद आपने पढ़ा होगा, n+1/2/2। ये मतलब क्या होता है कि टोटल योग हमें निकालना होता है। n की संख्या क्या होती है कि लास्ट की संख्या कितने अंक है, 20। तो यहाँ पे क्या करेंगे 20 और गुने क्या कर देंगे 21, ठीक है, और बटे में क्या कर देंगे 2। यानी कि अगर हम 10 से लगाएं तो ये संख्या क्या हो जाएगी भाई साहब, 210। यानी कि जो हमारे पास जो यूनिट डिजिट है, जो यूनिट, सॉरी यहाँ पे एक भी है ना, जो हमारे पास जो यूनिट डिजिट है वो क्या आ गया भाई साहब, आपका हो गया 0। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास, ऑप्शन नंबर जो है 1 हमारा आंसर होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आ रही तो इस वीडियो को फिर से देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर देन व्हाट इज द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस ऑफ 3, ठीक है, 3, 2 एंड प्लस 1, ठीक है, 2 एंड प्लस 1 एन इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें इकाई अंक पूछ रहा है भाई साहब, देखिए बोलते बोलते क्या होता है कि ये दर्द करने लगता है। चलिए, क्या है कि n एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, उसमें कह रहा है कि 3 जो है 2n+1 है, उसके बाद और क्या है 2n+1 है, और वो हमें कह रहा है भाई साहब कि इसका इकाई अंक हमें बता दो। सिंपल सी बात है, मैं इकाई अंक से बता दो बस, और कुछ नहीं चाहिए इससे, ठीक है। चलिए तो इकाई अंक बता देते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या करें, इसमें भी रूल होगा सर्ट्स एंड डेसिस का, मतलब कर्ण और घातांक करने का, इसमें कोई एक रूल अप्लाई होगा, सिंपल सी बात है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि 2n गुना क्या लिख सकते हैं 3, और यहाँ से क्या लिखते हैं 2n, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1, ठीक, हम लोग ये लिख सकते हैं। और हम लोग ये सॉरी प्लस में ना, हाँ ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या होगा, 3 3 9 n, और प्लस ये गुना आ जाएगा गुना 3, और ये क्या हो जाएगा 4n, और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ से 1, सॉरी एक गुना 1 हो जाएगा ना यहाँ से, हाँ। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से कि अब पूछ रहा है कि इकाई अंक पे क्या होगा, तो इकाई अंक पे क्या होगा हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई साहब, देखिए क्या कर सकते हैं, और ऑप्शन देख लें क्या, पूछ रहा है कि n का घनात्मक पूर्णांक है, एक n जो घनात्मक पूर्णांक है। तो हम क्या करेंगे कि अगर देखते हैं ऑप्शन, हम लोग चेक करेंगे, सॉरी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन अगर हम चेक करें तो 4n, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 रखें, क्योंकि हमें क्या बोल रहा है इंटीजर बोल रहा है, हमें बोल रहा है इंटीजर। तो 9 गुना 3 और प्लस क्या हो जाएगा 4, यानी कि 9 3 27, और प्लस 4 यानी कि ये हो जाएगा 1। यानी कि ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखें तो ये क्या हो जाएगा 1 गुना 3, और ये क्या होगा 3 6, तो यानी कि हमारा ये क्या हो जाएगा 3 और 6 हो जाएगा 9। तो ये भी नहीं हो रहा। चल खैर छोड़िए, इसको हम देखते हैं कुछ देर बाद। अब हम लोग आगे वाला क्वेश्चन पे देखते हैं पहले, नहीं तो एक बार कोशिश और करते हैं कि 3 2n+1 और 2n+1। तो मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन सही है ना, एक मिनट।
ठीक। क्वेश्चन तो सही है। देखिए, क्वेश्चन तो सही है। इसमें क्या है कि यदि n एक घनात्मक पूर्णांक है, 3n+2n का इकाई अंक क्या होगा? तो हम इसमें सिंपल से क्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम क्या करें कि 3n+2, अच्छा ये जो है हमारे पास n का पूर्णांक क्या होना चाहिए? अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो क्या होगा? यहाँ से 3 1 और +2 यानी कि 5। अच्छा अच्छा, तो अगर मैं n का वैल्यू 1 रखूं तो यहाँ से क्या होगा? अगर n का वैल्यू 1 रखूंगा तो यहाँ से क्या होगा? 3 + 1, और यहाँ से क्या होगा? 3। अगर इस दोनों अगर मैं करूँ इसका तो क्या हो जाएगा? 1, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब? 2 पे है ना? अबे, तो मैं इसे कुछ देर बाद देख लूंगा, ठीक है? अभी छोड़ देता हूँ। चलिए आगे चलिए, अब अगले क्वेश्चन पे चलिए। तो यदि 30/7 को दशमलव रूप में लिखा जाए तो दशमलव के बाद 42वां अंक क्या होगा? तो इसमें पूछ रहा है कि हमसे 42वां अंक क्या होगा। तो बहुत क्वेश्चन को ये लग भी रहा होगा, सर कैसा क्वेश्चन आपने दे दिया है, पहला बार हमने देखा है। तो चलिए, कोई अनोखा क्वेश्चन नहीं है। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि अगर 30/7 है तो इनसे पूछ रहा है कि इसमें बताइए कि 42वां अंक क्या होगा। तो इसमें क्या देखेंगे कि जहां से यूनिट डिजिट हमारा वो रिपीटेड होने लगे वहां से हम लोग देख लेंगे कहाँ तक होता है। तो चलिए, अगर हम 30 से भागा लगाएं किसमें 7 से, तो क्या हो जाएगा? 7 चौक 28, ठीक है, फिर 0, फिर क्या हो जाएगा? फिर जाएगा 7 दूनी 14, फिर जाएगा 6, 7 अठी 56, फिर हो जाएगा 4, फिर 7 पचे 35, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 7 सते 49, फिर हो जाएगा क्या? 1, फिर 7 एकाही क्या हो जाएगा? 7, फिर से क्या हो जाएगा? 3, ठीक है, और फिर से क्या होगा? 7 चौक 28। तो देख सकते हैं आप कि यह संख्या फिर आगे हम लोग करेंगे, फिर से यही आएगा 28 20 14 आएगा। इसका मतलब यह संख्या जो है फिर से वो रिपीटेड होने लगा। इसका मतलब कहाँ से फिट हो रहा है? आप कहोगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 6 सबसे रिपीट हो रहा है। तो यह संख्या क्या बोल रहा है कि 42वां अंक बताइए। तो 42वां अंक जो 6 से रिपीट हो रहा है, तो हम देखेंगे कि ये जो है 42वां में 6 कितनी बार आ रहा है। तो आप कहोगे सर ये तो 7 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब यहाँ तक इसने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। अब जब इसने एक साइकिल पूरी तरह से कंप्लीट 42वां तक कर लिया है, तो जब हम लोग अगला में घुसेंगे, जब हम लोग अगला में घुसेंगे तो किस में घुसेंगे? आप कहोगे सर कि एक तो हमारे पास ये 41वां हो जाएगा हमारे पास। अब जो हम लोग घुसेंगे तो अगला वाले में घुसेंगे, 42 तो पूरे से कंप्लीट कर लिया। तब हम लोग क्या घुसेंगे? अगले वाले में। तो अगले वाले में जो नंबर है हमारे पास क्या बचेगा? वो क्या हो जाएगा? 4, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई साहब? यहाँ पे डी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। वो क्वेश्चंस को मैं क्या कहूँ, जो हमने 9 नंबर क्वेश्चन देखा है वो क्वेश्चंस हम क्या करेंगे कि हो सकता है उसमें कुछ डाटा जो गलत दिया हुआ, हो सकता है 3 की जगह 2 3 ये कुछ यही दिया हुआ होगा, तो इसी कारण से वो आंसर नहीं निकल रहा है। अगर वो मैं कल क्रॉस चेक करके मैं उससे आपको बता दूंगा कि क्यों नहीं निकल रहा। हालांकि हमें लगता है वो क्वेश्चन से गलत है। अगर क्वेश्चन गलत नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देख लेंगे कल। तो आज के लिए सिर्फ हम लोग इतना ही। ठीक है, तो मिलते हैं अब अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, मजे से रहिए, पढ़िए मस्त से। उसके बाद मैं हूँ अगले, मैं 2 दिन चैप्टर और ये चलेगा। उसके बाद आपको मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। ज्योमेट्री का एक अलग ही मजा है, पढ़ेंगे आराम से ज्योमेट्री। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।